हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बच्चे कनेक्ट हो जाएं, जरा सेशन को एक बार शेयर कर दें, ठीक है। और जरा सा ये कंफर्म करें कि वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, है ना बच्चे। जरा सा एक बार सब लोग कंसेंट दें, क्या वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर है। बेटा एक बार सब लोग बताएं, हम लोग सेशन को लेके आगे बढ़े, है ना। देखो जहां तक हो चुका था उसके आगे हमें पढ़ना है। जैसा कि मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका ये बेसिक चल रहा है, ठीक है। जो बच्चे कभी ये ना सोचें कि ये कोई चैप्टर मतलब समाप्त कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एक दिन में, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं परिचय करा रहा हूँ कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आप हल्का फुल्का जान जाओ, है ना। मतलब बेसिक बना लो, इनसे परिचय आपका हो जाए। फिर इसकी गहराई में हम लोग उतरेंगे इसको समाप्त करने के बाद। 4-5 दिन क्लास और चलेगी आपकी बेसिक की, उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक को उठाएंगे, जैसे नाउन को उठा लिया, प्रोनाउन को उठा लिया, है ना। ठीक, पूरा मतलब ग्रामर अच्छे से कवर होगा आपका। आपको ये 25 रुपए वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी, परेशान ना होना, ठीक है। चलिए, तो वीडियो एंड ऑडियो क्लियर, चलो ठीक है ना। आ जाओ, देखो जरा। तो यहां से हमें पढ़ना है, हमें देखो सेंटेंस को ब्रेक करना है एसबीटी मेथड से। देखो जब तक ये करोगे नहीं ना, तब तक देखो यार सफर करते रहोगे इंग्लिश में। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। ठीक, हमें पार्ट को उसकी मतलब औकात समझ लो बतानी है कि हमें जो है ये वर्ड क्या मतलब क्या औकात है इस सेंटेंस में, मतलब किस लिए यूज हुआ है, यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड तो यूज नहीं हुआ है, ठीक ना। क्या नाउन की जगह पे एडजेक्टिव तो यूज नहीं हुआ है, क्या एडजेक्टिव जगह में एडवर्ब तो यूज नहीं कर दिया गया है, ठीक है ना। वर्ब कैसी है, क्या वर्ब मतलब अच्छी है कि नहीं, मतलब उसके साथ मतलब सही है कि नहीं, एग्री करती है कि नहीं वर्ब सब्जेक्ट के साथ, ये सब देखना है, ठीक है ना। क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलो सब, दीपक कुमार, गुड इवनिंग माय बेस्ट टीचर इंग्लिश के, वेरी गुड। चलो भाई, थैंक यू दीपक, आपका प्रेम है, ठीक है ना। आप ऐसा समझते हो। चलो आगे पढ़ो अच्छे से, अच्छा बेटा, ठीक है। आ जाइए सब लोग, है ना। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज एन एरोगेंटली मैन, ठीक है। ये आपके सर में सेंटेंस लिखा हुआ है ना। तो आपको इन तीनों में से क्या करोगे जरा बताओ। ये तीनों में से यहां पे क्या लगाओगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन एरर में आ गया, ठीक है, आपके एरर में, एरर कैसे बनते हैं जरा समझो जरा। जो आप लोग कहते हो सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट अब होता है, सर एरर समझ में नहीं आता किस पार्ट में है। अरे क्यों नहीं आता समझ में, बस ब्रेक करने नहीं आता है, इसलिए नहीं आता समझ में। गलती कैसे छांटनी है वो देखना है हमें। देखो कैसे छांटोगे। अब इसमें से क्या लगेगा, ही इज एन एरोगेंट मैन, ही इज एन एरोगेंस मैन, ठीक है, या ही इज एन एरोगेंटली मैन, क्या लगाओगे बताओ जरा। अब देखो इसको डिटरमाइन कौन करेगा, इसको डिटरमाइन कौन करेगा, इसमें से कौन लगेगा, ठीक है। इसमें से डिटरमाइन कौन करेगा, देखो यहां पे डिटरमाइन करेगा कौन, ये करेगा। यहां पे देखो बेटा क्या लगा है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और इज क्या है, लिंक वर्ब है इसकी, इज क्या है, लिंक वर्ब है, ठीक। अब देखो यहां पे आर्टिकल आया है, आर्टिकल आने का मतलब एक नाउन आएगा। देखो यहां पे ए एन, एन का मतलब एक होता है, तो एक आदमी, यहां पे मैन क्या है, एक नाउन है। अब नाउन से पहले क्या आ सकता है जरा बताओ हमें, नाउन से पहले क्या आ सकता है, ठीक है। नाउन से पहले बताओ क्या आएगा, क्या एडवर्ब आएगा, नहीं आएगा। क्या नाउन से पहले नाउन आ जाएगा, आएगा, नहीं आएगा। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, समझ गए। अब पहचानने का तरीका समझो। कहोगे सर हमको ये नहीं आता है पहचानने, हम कैसे पहचानेंगे, आप तो बता दिए आसानी से। देखो इसका ट्रिक मैंने बता रखा है, पहले नहीं सुने हो फिर सुन लो, ठीक है। पहली बात देखो, एरोगेंस, जो एरोगेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, एरोगेंस का मतलब क्या होता है, घमंड, घमंड। और एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी, घमंडी, ठीक। और एरोगेंटली का मतलब होता है घमंडी पूर्ण, घमंडी पूर्वक। जैसे ही बिहेव्ड एरोगेंटली, मतलब उसने व्यवहार किया घमंडी पूर्वक, घमंडी पने से। समझ में आ रही बात, मतलब समझ रहे हो ना, वो तरीका बताएगा। अब जरा मेरा तेरा लगाओ। अब वो जो है घमंडी आदमी है कि घमंड आदमी है, बताओ जरा। ही इज है, घमंडी आदमी है कि घमंड आदमी है, जरा बताओ। कहोगे सर घमंडी आदमी है, तो घमंडी ये आएगा, ठीक है। तो एरोगेंट आप एडजेक्टिव डालोगे डिक्शनरी में ना, कोई डिक्शनरी रखे हो, अगर नहीं रखे हो तो मैं डिक्शनरी के नाम बता दे रहा हूं, वर्ड वेव, वर्ड वेव, ठीक है। वर्ड वेव इस डिक्शनरी को डाउनलोड कर लो, ठीक।
इसमें क्या करोगे, किसी पार्ट ऑफ स्पीच को डालोगे ना, वर्ड को डालोगे, ठीक है, उसमें जब डालोगे तो वो तुमको पार्ट ऑफ स्पीच बता देगा। आज ट्राई करना, जैसे तुम इस वर्ड को डालोगे इस डिक्शनरी में तो ये बताएगा एडजेक्टिव है। इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है, नाउन फॉर्म तुमको एरोगेंस दिखाएगा। फिर इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी, एरोगेंटली होगी। वो सारे फॉर्म को दिखा देगा। वर्ब रहेगी तो वर्ब की सारे फॉर्म को बता देगा। ठीक है ना, डाउनलोड करना, ट्राई करना, अगर अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं तो फिर और डिक्शनरी बता देंगे तुमको। ठीक है, चलो समझ गए बेटा। तो ये एक बात क्लियर हो गई कैसे हमें पहचानना है ना। और एरोगेंटली को तो आसानी समझ सकते हो। देखो मैंने बताया था एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं। देखो एरोगेंट क्या होता है, एरोगेंट क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में तुमने एलवाई लगा दिया, एडवर्ब बन गया। एडवर्ब की जरूरत ही नहीं है, हमें तो नाउन को मॉडिफाई कराना है ना। ठीक है, ठीक, क्लियर ना, समझ गए ना, बताओ। क्लियर हो गई बात यहां तक, चले आगे नेक्स्ट पे चलो जरा। अब देखो यहां पे, देखो वही चीज यहां पे करो जरा। अब सब लोग ये बात, ये काम यहां पे भी करो। ठीक है, अब सब लोग करो। देखो यू शुड नॉट, तुमको जो है नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट लीव द पाथ ऑफ, मतलब रास्ता, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, अब जो भी है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ऑनेस्टी, किसका बताओ जरा। आप कैसे पहचानोगे इसको, आप कैसे पहचानोगे। यू शुड नॉट लीव द पाथ ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ऑनेस्टी, बताओ जरा। देखो इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, आगे पीछे के वर्ड को देखा करो हमेशा। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने क्या देखा था, इसको देखा था और इसको देखा था। हमें बीच में एक वर्ड रखना था, तो मुझे पता चल गया यहाँ नाउन है, यहाँ आर्टिकल है, बीच में जो है हमें एडजेक्टिव को फंसा दिए। ठीक है, अब वही काम यहाँ तो कोई वर्ड है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई वर्ड है नहीं। ठीक, यहाँ पे तो कोई वर्ड आगे है नहीं। अब हमारे पास बचा ऑफ, बचा कि नहीं ऑफ। ऑफ क्या होती है, प्रेपोजिशन। और मैंने बता रखा है प्रेपोजिशन जब जब आएगी तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, क्या आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एंड जिरंड आता है, जिरंड आता है। ठीक, तो जिरंड क्या होता है, वर्ब की एनजी फॉर्म है। परेशान ना होना, अभी जिरंड अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैंने बताया ना टॉपिक, अभी इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग अलग। ठीक, तो जिरंड मतलब वर्ब की एनजी फॉर्म है। क्या कोई यहाँ वर्ब की एनजी फॉर्म दिख रही है, इसको नमस्कार कर दो। ठीक, क्या कोई प्रोनाउन दिख रहा है, ही, हिम, हीज, हर, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको भी नमस्कार करो। बचा क्या तुम्हारे पास, नाउन। अब इसमें बताओ बेटा नाउन क्या है, नाउन क्या है बताओ। देखो अब वही बात आ गई ना, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ईमानदार। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। और ऑनेस्टली का मतलब क्या हो गया, ईमानदारी से या ईमानदारी पूर्ण। ठीक है ना, ईमानदारी पूर्ण या ईमानदारी से, ठीक है, पूर्ण, जो भी है समझ जाना। ठीक, अब देखो जरा ध्यान समझना। अब देखो जरा यहाँ पे एक चीज देखो, अब लगाओ मेरा, लगाओ मेरा, लगाओ मेरा ईमानदार। क्या, हमें तो नाउन चाहिए ना, नाउन चाहिए। तो मेरा ईमानदार लगाओगे तो मीनिंग सही सही से नहीं आ रहा है। मेरा ईमानदार क्या, तो आगे लगाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, कुछ लगाना पड़ेगा, मेरा ईमानदार दोस्त, भाई, कुछ भी लगाना पड़ेगा नाउन। इसका मतलब क्या है कि ये जो है तुम्हारा नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये ऑप्शन गायब हो गया आपका। अब देखो ऑनेस्टली, एल वाई लगा है। देखो लास्ट में अगर एल वाई आ जाए, ठीक है, तो ठीक है ना, लास्ट में अगर एल वाई आ जाए उसकी दो प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक, या तो वो बेटा एडजेक्टिव हो जाएगा, या तो वो एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। हाँ ये है, एडवर्ब की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, लगभग मान लो 70% केसेस में एल वाई इंडिंग वर्ड आपको एडवर्ब मिलेंगे। 30% केसेस में एडजेक्टिव भी मिल जाते हैं, मतलब कम चांस होता है। तो वो चीज अलग है। लेकिन देखो यहाँ पे एडजेक्टिव, एच ओ एन ई एस टी, एच ओ एन ई एस टी, एल वाई। अब इसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव में ही एल वाई लगा के हम एडवर्ब को बनाते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब नाउन बना कि नहीं, ऑनेस्टी। अब मेरी ईमानदारी, देखो पूरा मीनिंग दिया कि नहीं, मेरी ईमानदारी। आप ईमानदारी की बात कर रहे हो, लेकिन यहां पे किसकी बात कर रहे हो, मेरा ईमानदार कौन है ना। तो ये देखो ऑनेस्टी क्या है, तुम्हारा नाउन है। ठीक, अब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, यहां पे एक नाउन आएगा, ये सही हो गया आपका। अब कहने का मतलब देखो मीनिंग भी निकल रहा है। कह रहा है यू शुड नॉट लिव, तुमको छोड़ना नहीं चाहिए, द पाथ ऑफ, रास्ता, किसका रास्ता, ईमानदार का रास्ता,
ईमानदारी पूर्ण का रास्ता कि ईमानदारी का रास्ता? तो तुमको ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, तो हिंदी मीनिंग से भी आपका यही आएगा। क्लियर? बताइए, समझ गए ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। आगे पीछे के वर्ड को देखा करो, उसके बाद डिसाइड किया करो। चलो ये देखो, अब यहां पे क्या करोगे? इंडियन सोल्जर्स फॉट, भारतीय जो सिपाही हैं, ठीक है, वो लड़े, वो लड़े, वो लड़े, कैसे लड़े बताओ जरा? वो लड़े इन द वार। अब मैंने बताया ना, आगे पीछे का देखा करो, आगे पीछे कहानी देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो चलो देखते हैं। अब मैं यहां देखा इंडियन आपका एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि इंडिया से बना है। इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, समझ रहे हो ना बात को? चाइना से चाइनीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक है, बांग्लादेश से बांग्लादेशी, समझ गए? तो जो नाउन, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इंडियन ये एडजेक्टिव है। इस सोल्जर को मॉडिफाई कर दिया, भैया कैसे सोल्जर हैं? वो भारतीय सोल्जर हैं। ठीक, तो ये हो गया सब्जेक्ट आपका सोल्जर्स। ठीक, उसके बाद उसकी वर्ब लगी, कौन लड़ा? ये सोल्जर्स लोग लड़े, ये लड़े, फॉट लड़े, फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट, लड़े। अब लड़े, चलो छोड़ दो लड़े कैसे लड़े, अभी यहां पे तीन में से हमें ढूंढना है। आगे देख लो जरा, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, वार नाम का नाउन आ रहा है, आर्टिकल भी लगा हुआ है, यहां तक मामला क्लियर है। अब हमें, अब कहना क्या चाहते हो तुम? कहना चाहते हो कि जो भारतीय सोल्जर्स है ना, लड़े, कैसे लड़े बताओ? बहादुरी पूर्ण तरीके से लड़े ना वार में, बहादुरी पूर्ण। तो इस हमें वर्ब को मॉडिफाई कराना है। लड़े, कैसे लड़े भाई? कैसे लड़े? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, होता है कि नहीं बताओ जरा? बहादुर। और ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, बहादुरी। और ब्रेवरी का, ब्रेवरी होता है बहादुरी पूर्ण, बहादुरी पूर्ण, बहादुरी पूर्ण। यार देखो, बहादुरी पूर्ण, बहादुरी पूर्ण, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे, अब तुमको फॉट इस वर्ब को मॉडिफाई कराना है ना भाई। कैसे लड़े बताओ? कैसे लड़े? कैसे लड़े? तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है जरा बताओ हमें? अभी बेसिक में बता रखा हूं, रोज बताता हूं मैं, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है, वो होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब कौन सा है इसमें बताओ जरा? कौन सा है? मैंने बताया ना, एल वाई वाला, अभी बताया था। एल वाई कैसे पता चला? देखो ये ब्रेव, देखो ब्रेव है, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। देखो इसी एडजेक्टिव में, इसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए एडवर्ब है। अब ये बताएगा तरीका लड़ने का, कैसे लड़े? बहादुरी पूर्वक लड़े इस वार में, इस युद्ध में, ठीक है। तो ब्रेवरी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे मेरा जरा फॉर्मूला लगाओ, सब जगह वही होगा। देखो मेरा लगा के देखो, मेरा बहादुर क्या? मेरा बहादुर क्या, कुछ नाम देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया। लेकिन देखो यहां मेरी बहादुरी, किसकी बात कर रहे हो? बहादुरी की बात कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नाउन हो गया, मीनिंग पूरा दे दिया, ठीक है ना। बताओ यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बताओ सब लोग, कमेंट करो, ठीक है ना। एडवर्ब चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना। आओ नेक्स्ट पे चले जरा, क्या है अब आगे देखा जाए। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब देख लो जरा, टाइप्स क्या क्या होते हैं एडवर्ब के, है ना। अभी देखे थे, पढ़े एडवर्ब, एडवर्ब टाइप क्या होते हैं। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? टाइप मतलब होता है प्रकार, एडवर्ब के प्रकार क्या होते हैं, ठीक। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब क्या होता है? जो वेन का रिप्लाई करे। वेन का मतलब कब होता है ना, जो वर्ब से कब का रिप्लाई करे। जैसे देखो पीछे वाले स्लाइड में देखो, अगर मैं पूछूं तुमसे ये किसकी रिप्लाई कर रहा है, किसका रिप्लाई कर रहा है, जैसे मैं कहूं इंडियन सोल्जर्स फॉट, इंडियन जो सोल्जर्स थे लड़े, कैसे लड़े बताओ? कैसे, तो ये हाउ का रिप्लाई कर रहा है ना। हाउ मतलब कैसे, ये तरीका को बता रहा है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि तरीका बता रहा है। उसी तरीके से जब वो मतलब टाइम को बताए, जैसे कह दिया जाए एडवर्ब इंडियन सोल्जर्स फॉट एट 7 PM, 7 बजे लड़े। कब लड़े? कब लड़े? 7 बजे। तो ये जो 7 PM एट 7 PM है ना, ये आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। अगर कह दिया जाए कहां लड़े, मैं कह दूं एट प्रयागराज, ठीक है। तो बताओ यहां पे प्रयागराज क्या हो गया? कहां लड़े, कहां का रिप्लाई? तो वेयर क्या जगह हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, समझ गए। तो मतलब जो कहां का रिप्लाई करे, मतलब कहां का रिप्लाई करे, कहां का मतलब जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जो कब का रिप्लाई करे, कब का मतलब टाइम, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जो तरीका को बताए कैसे हुआ, वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। बस सिंपल बात है ना, सिंपल बात, यही काम करना है, ठीक है। देखो वही चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको ना। देखो ये चीज यही मतलब है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? जो वर्ब से पूछे भाई ये घटना कब हुई, कब हुई बताओ? कब का मतलब टाइम, ठीक है। जो कब का रिप्लाई करेगा
उसको आप लोग बोल देना क्या, सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखो यहाँ कहा भी है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, एक शब्द जो डिस्क्राइब करता है किसको, व्हेन को। व्हेन का मतलब कब, जो समय को बताता हो। समय का मतलब हो गया टाइम, समझ गए। जब व्हेन का रिप्लाई आएगा या कब से या हाउ लॉन्ग कब से, ठीक है, या कितनी बार, ये सब कुछ ऐसे जवाब आएंगे ना, ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो। जैसे बताओ, जैसे देखो कब से भाई, एस्टरडे। मैं कल आया, कब आए, कल आया। कब आए, देरी से आया। सून कब आए, अभी आए, है ना। तो ये कब के रिप्लाई सब कर रहे हैं, ठीक है। कब आए, रिसेंटली आए, हाल ही में आए। कब आए हो भाई मेरे यहाँ, रिसेंटली, हाल ही में, कब का रिप्लाई कर रहा है ना। तो ये सब बेटा देखो कब का रिप्लाई करेंगे, बात समझ गए, समझे कि नहीं। ठीक, आगे आ जाओ। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब क्या हो गया, वही मैंने बताया कि जो डिस्क्राइब करे किसको, लोकेशन का करे, लोकेशन को या स्थान को, ठीक है। यहां पे किसका रिप्लाई आएगा, वेयर का। वेयर का भाई वो घटना कहां हुई, जैसे मतलब कहा जाए ट्रेन यहां आती है, कहां आती है, ट्रेन कम्स हियर। मान लो जैसे कहा जाए ट्रेन कम्स हियर, ट्रेन यहां आती है, कहां आती है, यहां आती है। ट्रेन कहां आती है, वहां आती है। तुम कहां जाते हो, ऊपर जाते हो। तुम कहां जाते हो, नीचे जाते हो। तुम कहां जाते हो, सीढ़ियों पे जाते हो। तुम कहां जाते हो, समवेयर, कहीं भी जाते हो। तो कहां का रिप्लाई है ना सब बेटा, ठीक है। तो ये सब कहां का रिप्लाई है, ठीक है। तो प्लेस का मतलब क्या होता है, कहां ही तो प्लेस को बताएगा। तो जो वेयर का रिप्लाई कर दे, ये जो वेयर का रिप्लाई कर दे वो प्लेस हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलना उसको, है ना, सिंपल बात। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। अभी एग्जाम्पल भी समझाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी आएगा, घबराना मत, अभी प्रैक्टिस कराएंगे। अभी आपको ही उसको बताना है, टाइप बताना है, ठीक है। मैनर क्या होता है, कैसे किए। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, किसी काम को करने का तरीका। कोई काम कैसे, किस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है, उसको तो बोलते हैं मैनर, तरीका हो गया। जैसे मैंने कैसे बहादुरी पूर्वक किया काम, मैंने बहादुरी पूर्वक किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। मैंने बहुत रूडली व्यवहार किया, ठीक है। ही बिहेव्ड रूडली, रूड कैसे, कैसे बिहेव किया, रूडली किया। कैसे किया व्यवहार, स्वीटली। समझ रहे हो ना, क्लियर समझ रहे हो ना। इस तरीके से आपको कैसे को बताया। कैसे का मतलब क्या होता है, ये हाउ का रिप्लाई करेगा। यहां देखो, सोच दैट समथिंग और हाउ समथिंग हैपन, हाउ, ये हाउ का रिप्लाई करेगा। यहां पे देखो, हाउ मतलब कैसे, कैसे कोई काम किया। कैसे बोले, स्वीटली बोले, कैसे बोले, रूडली बोले, कैसे बोले, नाइसली बोले, कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े, कैसे का रिप्लाई, समझ गए, ठीक है। बात समझ गए ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, तो मतलब ये हाउ का रिप्लाई करेगा। और बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई काम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आप लोगों ने साइंस के स्टूडेंट हो गए तो एक शब्द पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, आवृत्ति, ऐसा कुछ बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई काम कितनी बार होता है, कोई काम कितनी बार होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो कोई काम कितनी बार होता है, वो जिसको बताए, वो जिसको बताएगा उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये लिखा हुआ है, कहां गया यार, यहां देखो, देखो ये है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड। इसको डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपन। मतलब कोई काम कितनी बार हो रही है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक विशेष मतलब पीरियड के दौरान। समझ रहे हो ना बात को, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे वह स्कूल जाता है, कितनी, कब जाता है, डेली। डेली मतलब रोज जाता है, आज भी गया, कल भी गया, डेली। उसके जाने की ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देखो ये मिलता जुलता है, ध्यान समझना। देखो बेटा ये टाइम से मिलता जुलता है। ये कब का भी रिप्लाई है, वो स्कूल कब जाता है, डेली जाता है, ठीक है ना। देखो ये कब का भी रिप्लाई आ रहा है, लेकिन ध्यान समझना। देखो मैं यहाँ तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कब का रिप्लाई है, वेन का रिप्लाई है। जरा देख लो एक बार पीछे। देखो टाइम में क्या है, एस्टरडे, ये खत्म हो गया एस्टरडे। लेट मतलब देरी से, ये बार बार नहीं होगा देरी से, ठीक है ना। ये देरी वाला नहीं है, देरी मतलब बार बार नहीं है। एस्टरडे बार बार नहीं आएगा, ठीक है ना। सून मतलब कब आए, अभी आए, ठीक है, कब, अभी हो गया अभी, ये बार बार नहीं आएगा अभी अब। लेकिन यहां पे देखो, यहां देखो ये सब वर्ड जो कैसे क्या बता रहे हैं। देखो डेली तो हो जाएगा ना, ऑलवेज क्या है, हमेशा, वो होने वाला है, रिकरिंग है ना, रिकरिंग इंसिडेंट है, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, ठीक है। तो ये बता रहा है कम, वो काम कभी नहीं करते। समझ, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। कोई काम आपके जीरो फ्रीक्वेंसी है काम करने की, मतलब वो काम मैं कभी नहीं करता, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है। कभी कभार करता हूं, लगभग जीरो फ्रीक्वेंसी है। ओकेजनली मतलब कब करता हूं, ओकेजन जब आता है तब करता हूं। मतलब क्या, दिवाली पे कर दिया, होली पे कर दिया,
ठीक है, कोई ओकेजन आता है, अपने भाई की शादी में ये काम मैंने कर दिया, ठीक है ना, तो ओकेजन पे, ठीक है, ओकेजन पे मतलब ये क्या है कि बार बार वो काम करने की फ्रीक्वेंसी बताएगा, आप कोई काम कब कब करते हो, कितनी बार करते हो, समझ रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलो जरा। अब देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होती है जरा बताओ हमें, आप लोगों ने डिग्री लिया है ना, डिग्री लिया है कि नहीं जरा बताओ, आप लोगों ने डिग्री लिया है बीए का, एमए का, ये डिग्री होती है ना, ये क्या बताती है जरा बताओ, कहते हो कि मेरी डिग्री क्या है, बीए की बैचलर ऑफ आर्ट हूं, एमए हूं, मास्टर ऑफ आर्ट हूं, क्या बताती है ये डिग्री से, क्या बताना चाहते हो बताओ जरा। ये आपकी क्वालिफिकेशन की इंटेंसिटी को बताती है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितने योग्य हो, ये डिग्री आपकी इंटेंसिटी को बताती है, एजुकेशन की इंटेंसिटी को बताती है ना, मतलब आप कितने, अगर मान लो कोई बच्चा कहे कि मेरे पास डिग्री हाई स्कूल तक है बस, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ जरा, हाई स्कूल की इंटेंसिटी कह दो कि सर ये 0 है, ये कह दो कि ये अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, यही तो इंटेंसिटी हुई। लेकिन अगर कोई कह दे कि मैंने एमए किया है या मैंने नेट क्वालिफाई, मतलब और जो भी है, ठीक है, लंबा लंबा बताने लगे, डबल एमए किया हूं, ट्रिपल एमए किया हूं, लगा बताने लगा, तो कहोगे क्या इसकी जो डिग्री की इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा पढ़ा लिखा है ना। डिग्री बुखार को भी ले लो तुम, अगर बुखार अगर तुम्हारा 105 डिग्री है तो क्या कहते हो, यार बुखार की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बोलते हो कि नहीं, इंटेंसिटी क्या ज्यादा हो जाएगी ना, यहाँ पे 105 में इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वही चीज है, इंटेंसिटी बताती है कि उस चीज की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे मैं कहूं अगर, जैसे एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूं, समझोगे तब ज्यादा समझ पाओगे, जैसे मैं कहूं अगर ही इज गुड, वह अच्छा है, बात समझ गए, वह अच्छा है, लेकिन मैं यहीं अगर वेरी लगा दूं तब, अब अच्छा तो थे, लेकिन जैसे ही मैंने वेरी लगा दिया ना, इस तुम्हारे गुड गुड की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई और इंक्रीज हो गई। अच्छे तो तुम थे ही, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन जैसे मैंने वेरी लगाया, ठीक है, ही इज वेरी गुड, इसका मतलब इंटेंसिटी जो गुड की थी वो बहुत बढ़ गई, इसका बुखार बहुत बढ़ गया, आप समझ गए ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं। तो ये सब बेटा यही सब वर्ड हैं, देखो वेरी आ गया इसमें, सो हो गया, एनफ हो गया, टू हो गया, मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, मच हो गया, फार हो गया, ये सब वर्ड है डिग्री को बताएंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एग्जांपल इसका यूज करते हैं जरा, अब तब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी डिग्री क्या क्या काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे, देखो एग्जाम्पल ध्यान समझना आप, अब सारा कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ, दे अरेंज्ड ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली, ठीक है, देखो उन्होंने अरेंज किया, सजाया, व्यवस्थित किया सभी पत्रों को बहुत ही सावधानी पूर्वक, ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। देखो अब दे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, कौन किया, दे ने किया। अच्छा वर्ब क्या है, अरेंज करना, अरेंज्ड है ना, ये वर्ब अरेंज किया, ठीक है, अरेंज क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। अच्छा क्या किया, अरेंज क्या किया, लेटर को किया, लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, जो क्या का रिप्लाई किया है, वर्ब से क्या और किसको का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन है यहाँ पे, और उसके लिए देखो आर्टिकल भी लगा हुआ है इस नाउन के लिए, क्लियर। और आल क्या है बेटा, आल आपका है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये क्वांटिटी को बता रहा है भाई सभी पत्रों को, ये सभी पत्रों को, ठीक है, उनकी मात्रा को बता रहा है भाई सभी पत्रों को, ठीक है। तो ऑल आपका क्वांटिटी एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए आया है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। अब देखो जरा अरेंज कैसे किया, ये जो केयरफुली और वेरी केयरफुली, जरा बताओ हमें ये किसका रिप्लाई कर रहे हैं, पहले हिंदी समझ लो, क्या रहा है, उसने अरेंज किया सभी पत्रों को बहुत सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, तो क्या आ रहा है, कैसे अरेंज किया, देखो यहां लिखा हो कैसे, कैसे अरेंज किया, कैसे अरेंज किया, कैसे अरेंज किया, केयरफुली किया, तो ये क्या है बेटा, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है, एडवर्ब है। अच्छा और कैसे का रिप्लाई कौन करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तरीका बताता है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अरेंज तो किया केयरफुली, क्लियर हो गया। अब केयरफुली को बता दिया ना, बहुत केयरफुली, केयरफुली तो था, अब इसको बंद कर दो 1 मिनट, इसको भूल जाओ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पहले इसको पढ़ो इतना, फिर बताऊंगा। देखो दे अरेंज्ड ऑल द लेटर केयरफुली, क्या कोई दिक्कत है, इसका मतलब हुआ कि उसने अरेंज किया सभी पत्रों को सावधानी पूर्वक,
ठीक, कैसे अरेंज किया, सावधानी, बात समझ गए। और जैसे ही तुमने वेरी लगाया ना यहाँ पे, यहाँ वेरी लगाओ, अब क्या हो गया, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक। तो इंटेंसिटी बढ़ गई कि नहीं इसकी, इंटेंसिटी बढ़ गई ना, ठीक, इंटेंसिटी बढ़ गई। इसलिए जब इंटेंसिटी जो बढ़ा देगा, डिग्री को जो बढ़ा देगा, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ गए, बताओ यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी सब लोग कमेंट करें जरा एक बार, जल्दी से कमेंट करो एक बार जरा, जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक क्या कोई डाउट किसी को कोई डाउट है? सब लोग बताओ एक बार जरा, किसी कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चले हम लोग। देखो अब नेक्स्ट पे देखो जरा, अब देखो एक एग्जांपल और आ गया, ठीक है, देखो ये देखो, देखो अब देखो क्या है, आई विल टेक यू क्लास टुमारो, आई विल क्लास यू टू, आई विल टेक योर क्लास टुमारो, ठीक है, मैं तुम्हारी कक्षा को कल लूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी कक्षा कल लूंगा, ये मतलब हुआ, आई सब्जेक्ट हो गया आपका, विल टेक ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है, फ्यूचर में है ना, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नोट कर लो, ठीक है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, है ना, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई, ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, क्लियर हो गया बात। अच्छा, आई विल टेक यू, क्या, क्या लूंगा, पहले तो बताओ क्या लूंगा, मैं लूंगा व्हाट, क्या, क्लास लूंगा, ये क्लास आपका क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इस क्लास को मॉडिफाई नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन कर दिया, एडजेक्टिव ने, तुम्हारी क्लास, इसकी क्लास, ठीक है, इस तरीके से उसकी क्लास, ये वाली क्लास, वो वाली क्लास, है ना, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, तो ये क्लास को मॉडिफाई कर दिया। कब लूंगा, अब देखो, अब इसी वर्ब में, अब वर्ब में लगाओ, वर्ब में लगाओ कब, कब लूंगा, टेक का मतलब लेना होता है ना, ठीक है, कब लूंगा, कब लूंगा, कब लूंगा, कब लूंगा बताओ, आने वाले कल में लूंगा, कल लूंगा, तो क्या हो गया ये, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसने किसको रिप्लाई कर दिया, वेन को, भाई वेन का मतलब ही होता है कब ना, कब लूंगा, कब लूंगा, मतलब टुमारो लूंगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। समझे कि नहीं, जरा बताओ हमें इतनी बात, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोग को? बेसिक है बेटा, बना लो बिल्ड, मजा आएगा आगे पढ़ने में, ठीक है, जब गाड़ी दौड़ेगी ना तो देखना भी मजा आएगा, ठीक है, पहले बेसिक बिल्ड कर लो, क्योंकि अब बार बार बेसिक नहीं बताएंगे, फिर वहां मत कहना कि सर एडवर्ब ऑफ टाइम आप बोल रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है ना, एडवर्ब ऑफ सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसलिए मैं पहले ही ये मतलब क्या, एक रोड मैप तैयार कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को, कि ताकि दिक्कत ना हो, फिर गाड़ी एकदम स्पीड में चलेगी, है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो, जो डाउट्स हैं, इसीलिए मैं काफी टाइम ले रहा हूं इसमें, क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए जो डाउट है पूछ लो, है ना बच्चे, चलो, ठीक है, चले आगे। देखो अब यहां पे एक चीज और आ जाओ, देखो, हम्म, देखो क्लास में मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप, देखो, आ, हम्म, अब ध्यान समझना, क्लास का मतलब दो होता है, यहां देखो मैंने नोट में डाल दिया है क्लास, अब देखो मीनिंग के हिसाब से क्लास जो है दो दो नाउन बन जाएगा, ठीक है, क्लास जो है कॉमन नाउन भी होता है, कलेक्टिव नाउन भी होता है, मैं एग्जांपल लिख के समझा रहा हूं, जैसे यहाँ पे क्लास लिखा था ना, अगर मैं पूछूं बेटा बताओ ये क्लास कौन सा नाउन है, जरा बताओ तो, ये कौन सा नाउन है, बताओ जरा, क्लास मैं पूछूं आपसे कि कौन सा नाउन है तो क्या बताओगे, तो तुम लोग सब लोग बताओगे सर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यही ना बताओगे, क्योंकि क्लास जो है ग्रुप होता है स्टूडेंट का, बोलो, ग्रुप होता है स्टूडेंट का, वो क्लास होता है, तो ग्रुप होता है, तो जहां ग्रुप होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, तो मैं पहले भी बता रखा हूं, है ना, रटना नहीं है कोई चीज, अब से आपसे जो भी पूछे बंदा, कहे कि बताओ क्लास क्या है, तो आप कहना कि सेंटेंस दीजिए, तब मैं बताऊंगा क्लास क्या है वहां पे,
कलेक्टिव नाउन है कि कॉमन नाउन है, मैं सेंटेंस को देख के ही बता पाऊंगा क्या है वो। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है, एक वर्ड जो है कई पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं उसके, है ना? ठीक है, होते हैं ना? तो उसी तरीके से क्लास का भी कभी कॉमन नाउन बन जाएगा, कभी कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये सही है कि मोस्टली वो जो है कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, इसीलिए लोग पढ़ाते भी हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है सॉरी, क्लास जो है कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि मोस्टली वही जगह यूज होता है। लेकिन ये जो है कॉमन नाउन भी होता है। कैसे होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं, हम्म हम्म, द क्लास कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स। अब आपके सामने दो क्लास हो गए, एक क्लास तो यहां है और एक क्लास यहां है। अगर आपसे कोई पूछे ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, बताओ कौन कौन क्लास क्या क्या काम कर रहा है? तो रट के बैठे हो, क्लास कलेक्टिव नाउन होता है कि ग्रुप होता है, यही बताया भी गया है, यही पढ़े भी हो, है ना? तो ये चीज नहीं देखना है। अब से हमसे पढ़ रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, अब से कोई कहे तो कहना कि आप सेंटेंस दीजिए तब मैं बता पाऊंगा क्लास क्या है, या मैं क्लास को कई तरीके से यूज कर सकता हूं, है ना? तो ये कला आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं किसी वर्ड को याद मत करो कभी भी, है ना? कि ये वर्ड जो है सर यही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, देखो अब यहां पे मतलब समझो, जरा फील करना ना, क्योंकि लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको फील करना। देखो फील क्या करोगे? आई विल टेक योर क्लास, मैं तुम्हारी क्लास को लूंगा टुमारो। क्या यहाँ किसी कलेक्शन, क्या यहाँ किसी ग्रुप की स्टूडेंट की बात हो रही है क्या? बताओ जरा, क्या इस क्लास में ऐसा कुछ बात हो रहा है क्या कि इसमें क्लास में 40-50 बच्चे हैं, ऐसा कुछ बात हो रहा है? ऐसा कुछ सेंस आ रहा है? आई विल टेक योर क्लास टुमारो, क्या समझ में आ रहा है जरा बताओ हमें? यहां पे आपकी कक्षा को कक्षा की बात कर रहा है। ठीक, क्लास का मतलब उसका लेक्चर हो गया। यहां पे क्या कह रहा है? देखो, आई विल टेक योर क्लास मतलब लेक्चर। ठीक है, योर क्लास टुमारो, मैं आपकी क्लास को लूंगा मतलब लेक्चर को लूंगा। क्लास का मतलब क्या हो गया? यहां पे लेक्चर हो गया। ठीक है, मैं लेक्चर को लूंगा। ठीक है ना? तुम्हारे लेक्चर को मैं जो हूं, मतलब तुम्हारा जो क्लास है, मतलब तुम्हारी जो लेक्चर है हमारी जो, उसको मैं कल लूंगा। यहाँ क्लास का मतलब लेक्चर हो गया, यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो क्लास है, नीचे देखो, द क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट, क्लास जो है 40 विद्यार्थियों से बनी है। इसका मतलब क्या है? इस क्लास में 40 बच्चे हैं, और ये स्टूडेंट्स का चूंकि ग्रुप है, इसमें लड़के लड़कियां दोनों है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पे हम क्लास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्लास जो है क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है? लेक्चर का मीनिंग आ रहा है। भाई मैं तुम्हारी क्लास, तुम्हारे लेक्चर को कल लूंगा, मैं लेक्चर लूंगा ना कल। क्या लूंगा बताओ? तुम्हारे क्लास को लूंगा। तुम्हारे क्लास को टीचर क्यों लेगा बताओ? तुम्हारे क्लास को टीचर क्यों लेगा? टीचर तो कह रहा है लेक्चर को लूंगा ना कल, है ना? समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसी इस तरीके से फील करना है आपको। बेटा समझ गए? चलो आगे, यही मैं बताना चाहता हूं, है ना? नीचे देखो, सेंटेंस को देखो। अब यहां पे देखो जरा, लिखा हुआ है क्या है? ये देखो सेंटेंस नीचे एक उसको देखो, मुकेश टॉक्स, मुकेश जो है बात करता है वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। बताओ जरा क्या क्या है? देखो, ब्रेक करो, सेंटेंस को ब्रेक करो। देखो, मुकेश सब्जेक्ट हो गया, कौन बात करता है? मुकेश बात करता है, बात करने को बता रहा है, वर्ब है। ठीक है, यहां तक समझ गए? सब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब पक्का आएगा। ठीक है, क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब बात करता है, पहले तो बताओ कैसे बात करता है? एक तो रिप्लाई आ रहा है, भाई इसका मतलब हिंदी में क्या हो रहा है? देखो, मुकेश बात करता है बहुत ही कैसे, जोर से, बहुत जोर से, और बहुत ही घमंडी पने से। ठीक है ना? मतलब घमंड पूर्वक करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हिंदी में। ठीक है, तो बात करता है कैसे, पहले तो भाई बात आ गई क्या? कैसे, कैसे का मतलब हो गया हाउ। कैसे बात करता है जरा बेटा बताओ हमें? देखो, कैसे बात करता है, तुम्हारे पास दो रिप्लाई आएगा, एक तो सर लाउडली बात करता है, एक तो एरोगेंटली बात करता है। आएगा कि नहीं? एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को मिला दिया। यहां देखो,
ये और ये दोनों मिल गए कि नहीं? जैसे लिखते हो ना, जैसे लिखते हो रवि एंड अरविंद। अरविंद, देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच है कि नहीं, बताओ जरा। अब क्या ऐसे लिख दोगे क्या, काऊ एंड अरविंद? क्या गाय और अरविंद लिख पाओगे? क्या पेन और अरविंद लिख पाओगे? क्या स्वीट और अरविंद लिख पाओगे? सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेना है, एंड का काम ही यही है, बैलेंस करना है उसको, है ना? समझ रहे हो ना बात को? उल्टा पुल्टा नहीं लिखना एंड के साथ, ठीक? तो एंड जब आ गया, कंजंक्शन हो गया, तो इधर देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, कैसे बात करता है, कैसे बात करता है, लाउडली बात करता है और एरोगेंटली बात करता है, ऐसी तो बात करता है। तो देखो ये एडवर्ब ऑफ मैनर ये भी हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर ये भी हो गया, कंजंक्शन एंड से जुड़ गया, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कंजंक्शन ने ले लिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई ना? ठीक। दूसरा, अब यहां पे इसको बंद कर दो, अभी भूल जाओ इसको, मान लो मिट गया, यहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला, मुकेश टॉक्स, मुकेश बात करता है, कैसे बात करता है, लाउडली और एरोगेंटली बात करता है, यहां तक हो गया। लेकिन अब इन्हीं दोनों क्या कह दिया, और जैसे ही तुमने यहां वेरी लगाया ना, वेरी लगते ही क्या मतलब निकलेगा, बहुत। अब डिग्री को बढ़ा दिया, अब इस लाउडली की डिग्री को बढ़ा दिया, पहले ये 100 पे था, तो जैसे वेरी लगाए तो ये पहुंच गया 150 पर। पहले तो लाउडली और एरोगेंटली बात कर रहा था, और जैसे ही वेरी लगाए मतलब क्या हो गया, अरे बहुत यार लाउडली बात करता है, अब 150 डिग्री से पहुंच गई। अब समझ गए ना? तो वेरी ने क्या कर दिया, डिग्री को बढ़ा दिया, तो वेरी क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री हो गया। समझ गए? समझे कि नहीं? एक बात और समझ लो, नोट में लिख लो, एल वाई इंडिंग वर्ड, नोट, नॉर्मली तौर पे एडवर्ब ऑफ मैनर ही होते हैं। समझ गए? जिसके एल वाई लास्ट में आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर ही तुमको मिलेंगे मोस्टली, ठीक है ना? क्लियर? समझ गए? तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर हो गया बात यहां तक? चलो और बताओ सब लोग, कोई दिक्कत यहां तक बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करो एक बार। चलो आगे चले ना, बताना। नेक्स्ट चलो, देखो चलो इसको जरा बताओ, अब यहां पे करो, देखो ये देखो सेंटेंस, आई हैव फॉरगटन। फॉरगटन क्या है, मैं भूल गया हूं, मैं भूल गया हूं मेरी ग्लास समवेयर, कहीं भी भूल गया हूं। देखो आई सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हैव हेल्पिंग वर्ब, फॉरगटन मेन वर्ब, ठीक है। मैं भूल गया हूं, क्या भूल गया हूं, व्हाट, क्या भूल गया हूं, ग्लासेस को, ठीक है। ग्लासेस, ग्लासेस को भूल गया हूं, ग्लासेस का मतलब क्या हो गया, चश्मे, ठीक है ना? ठीक, और ग्लास मत समझ जाना, वाला ग्लास भूल गए, ठीक ना? क्लियर? तो भूल, और कैसे ग्लासेस हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, तो इस ग्लासेस को बता दिया मेरे, नाउन को जो बताएगा, नाउन को जो बताएगा वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब लगाओ यहां पे कहां, कहां भूल गए, कहां भूल गए, समवेयर, कहीं भी भूल गए, कहीं भूल गए, है ना? समवेयर मतलब कहीं भूल गए, कहां भूल गए, कहां भूले, कहीं भी भूल गए, तो देखो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, जो कहां का रिप्लाई कर दिया। समझ रहे हो ना बात को? तो ये चीज हो गया बेटा। आगे आ जाओ, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, ठीक। अब देखो माई मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, माई मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक नाउन हो गया, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, तो माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो मेरी माँ, मेरी माँ जाने का काम करती हैं, जाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। मेरी माँ जाती हैं, जाती हैं, ठीक, जाती हैं, टू प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो टेम्पल देखो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन। अच्छा, मेरी माँ जाती हैं, अब यहां लगाओ कब जाती हैं या कितनी बार जाती हैं, कब जाती हैं या कितनी बार जाती हैं। देखो ये बता रहा है ना, मेरी माँ रोज जाती है, माँ के टेम्पल जाने की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, मेरी माँ आज भी जाती हैं, कल भी जाती हैं, परसों जाएंगी, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, मतलब ये रोज जाती है, उनकी ये फ्रीक्वेंसी है जाने की मंदिर, है ना? तो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। समझ गए? किसी काम को करने, कितनी बार कोई काम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? चलो आगे, इसीलिए एक्सरसाइज बेटा खूब करा रहा हूं। अब देखो आ गया यहां पे अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है, चलो बताओ सब लोग।
ठीक है, बताओ। द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बॉल्ड रियली फास्ट। अब देखो ये तुम्हारा दिमाग जो है घुमा देगा। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग यहाँ पे घूम जाएगा। देखो पहली बात, कौन कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? रिपीटेड वर्ड देखो कौन कौन सा रिपीट हो रहा है। फास्ट, फास्ट। और देखो यहीं पे ये फास्ट जो है क्या बन गया है? एडजेक्टिव। और यहीं पे ये फास्ट क्या बन गया है? एडवर्ब। देख रहे हो, एक ही सेंटेंस में फास्ट जो है क्या है? दो दो काम कर रहा है। दिखाई दे रहा है? यहां देख रहे हो ना, यहां क्या लिखा है? एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और यहां पे क्या दिख रहा है? एडवर्ब दिख रहा है। अगर आप ये याद करके बैठोगे कि सर फास्ट क्या है, फास्ट जो है या तो एडजेक्टिव है एडवर्ब है, एक अगर याद करके बैठोगे धोखा हो जाएगा ना। बताओ इंग्लिश कैसे सीखोगे? सीख पाओगे इंग्लिश कभी? क्या लग रहा है इंग्लिश आ जाएगी ऐसे? जब तक बेटा ब्रेक नहीं करोगे, आगे पीछे के वर्ड को नहीं देखोगे, किसकी रिक्वायरमेंट है क्या है, तब तक आपको वो बात नहीं समझ में आएगी, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से पढ़ो, ब्रेक कर करके देखो उसको, है ना। देखो यहां पे जो लिखा है इसका मतलब समझो पहले। एक तेज गेंदबाज, द फास्ट बॉलर, एक तेज गेंदबाज कहां का है भाई? वो ऑस्ट्रेलिया का है। उसने बॉल किया, उसने गेंद को फेंका, रियली, वास्तविक तौर पे बहुत तेजी से। यही मतलब निकला ना, तेजी से। ठीक, अब देखो यहाँ पे कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है ये देखो, है ना, तब समझ में आएगा आखिर में क्या है ये। देखो अब मैं जा रहा हूं ब्रेक करने। देखो आर्टिकल द लगा हुआ है, तो जैसे ही आर्टिकल देखा करो ना, दिमाग में तुम्हारी घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल आया है तो नाउन जरूर आया है। ढूंढो नाउन कहां है। ये बॉलर नाउन है। बॉलर का बॉलर्स बना सकते हैं, बॉलर एक कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया ना? क्लियर। कॉमन नाउन कैसे हुआ? क्योंकि बॉलर में जसप्रीत बुमराह भी आ जाएगा। ठीक है, बॉलर में सब लोग आ जाएंगे ना जितने बॉलर हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब ये द के लिए, द किसके लिए आया है? इस बॉलर के लिए आया है। आ गया। अच्छा, अब जो ये फास्ट है किसको बता रहा है? वो बॉलर कैसा है जरा बताओ हमें। तेज गेंदबाज को कैसे बोलते हो? नहीं बोलते हो फास्ट, फास्ट बॉलर है यार, बोलते हो नहीं? अरे यार वो फास्ट बॉलर है, अरे वो मीडियम पेसर बॉलर है, अरे यार वो स्पिनर, बोलते हो नहीं इस तरीके से? फास्ट बॉलर है बोलते हो ना। तो तेज गेंदबाज को इंग्लिश में क्या बोलते हो? फास्ट बॉलर ही तो बोलते हो। ठीक है, तो यहां पे इस बॉलर को जो मॉडिफाई कर रहा है वो बॉलर कैसा है? फास्ट है, तेज गेंदबाज है। और यहां पे जब लगाओगे मेरा तेज, क्या मेरा तेज या मेरी तेज लगाओ, मेरा तेज क्या? बॉलर। समझ गए? तो इस तरीके से भी देखोगे इस नाउन के लिए जो आएगा वो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव यहां आ गया। समझ रहे हो? देखो फिर यहां पे फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन के बाद देखो यहां पे उसका ऑब्जेक्ट आ गया। आ गया, एक प्रॉपर नाउन है। आ गया कि नहीं? प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है तो आ गया। ठीक, अच्छा इसका इसका वर्ब तो है ही नहीं कहीं, अभी वर्ब मिली क्या इसका? भाई देखो यहां पे सब्जेक्ट यही है जो काम कर रहा है। कौन फेंक रहा है? कौन बॉल तेज कर रहा है? तो बॉलर कर रहा है। जो कौन रिप्लाई करेगा वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यही ना बनेगा। एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बनता नहीं है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। नाउन सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया। इसकी वर्ब तो आई नहीं, यहां पे तो प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखो वर्ब यहां पे रखा हुआ है, वर्ब यहां पे रखा हुआ है। यही एक्शन को बता रहा है। ये कह रहा है कि फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का जो है उसने बॉल किया, उसने बॉल किया। काम क्या हो रहा है? बॉल करने का। तो ये जो है ये बेटा ये वर्ब हो गई, वर्ब हो गई ना बॉल। ठीक, वर्ब बॉल किया। कैसे किया जरा बताओ, कैसे किया? अब मैं यहां पे लिखूं कैसे किया। ठीक है, कैसे किया? कैसे बॉल किया? कैसे बॉल किया? फास्ट किया सर, फास्ट किया। किया कि नहीं फास्ट? तो जो वर्ब को मॉडिफाई कर देगा और कैसे का रिप्लाई करेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, बिल्कुल मैनर, है ना। अब रियली क्या है सर? रियली को, रियली क्या है? अच्छा समझो, इसको मिटा दो पहले, अब पढ़ो क्या हो रहा है। द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बॉल्ड फास्ट। बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, उसने तेजी से, तेजी से जो है बॉल किया। और रियली लगाए ना, वास्तविक तौर पे, वास्तविक तौर पे यार बहुत फास्ट फेंका, रियली बहुत फास्ट फेंका। तो इसने जो है इंटेंसिटी को, इसके डिग्री को फिर बढ़ा दिया, रियली फास्ट। समझ गए? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया।
समझे कि नहीं जरा बताओ हमें, समझ रहे हो बेटा? ठीक है, क्लियर है सर? सर ये कैसे, अभी तो आपने बताया कि फास्ट मैनर होगा, देखो बता दिए ना। देखो वासुदेव, यही मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान समझना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, ठीक है? कोई वर्ड, ठीक है, एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं रखता है। मैं बोला हूं कि नहीं, ये बार कितनी बार बोला हूं, बहुत बार बोला हूं। हमें वर्ड में जो यूज होगा ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को तय करना है, मतलब उसके पार्ट ऑफ स्पीच को तय करना है कि वो आखिर में काम क्या कर रहा है। यहाँ पे फास्ट बेटा बेटा जो है इस नाउन के लिए यूज हो रहा है, तेज गेंदबाज। यहाँ गेंदबाज एक नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, भाई कैसे बॉल किया, कैसे बॉल किया, तेजी से किया, तो इस फास्ट जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब बन जाता है। तो बस यही कहना था, इसीलिए मैं बार बार आपको क्या टेक्निकल चीजों को बता रहा हूं, टेक्निकल ले जाओ, ताकि अब ना आपको कोई दिक्कत कभी ना हो, इंग्लिश की समस्या आपकी एकदम दूर हो जाए, है ना? समझ रहे हो ना बात को? इस तरीके से पढ़ो कि सारी टेक्निकल चीजें, है ना, उसको सीख लो अच्छे से। इसके बाद प्रैक्टिस किया जाएगा, है ना? पहले आप बेसिक बिल्ड कर लो, तब प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, है ना? तो इस बात को समझ रहे हो ना? अभी और टेक्निकल चीजें आएंगी, ठीक है? तो यही तो सीखना है आपको, रटना नहीं है ना, यही सीखना है। तो इसको समझ गए कि नहीं यहां तक, है ना? क्लियर है ना? चलो ये बात समझे कि नहीं, जरा जल्दी से बताओ सब लोग एक बार। थैंक यू भाई, है ना? क्लास भी आपका ये जो है, आज का सेशन भी लगभग टाइम भी हो गया है, हाँ टाइम भी हो गया है। तुम जरा बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पहले बताओ इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, एक बार कमेंट करो जरा सब लोग। तो वासुदेव यूपीएससी को दिक्कत हो रही है, बेटा जल्दी से बताओ वासुदेव, क्या दिक्कत है कोई अभी भी, या मेरी बात समझे कि नहीं, या और कोई हो इसमें जो जुड़ा हो, बताए अभी तक कोई दिक्कत कोई डाउट हो? ये लास्ट में डाउट के लिए रख रहा हूं, 1 मिनट लास्ट में बताइए जरा। अब सुन लो, रोज की क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब लोग बैठना, उसके बाद जो डाउट्स होंगे उसको रख लेना लास्ट के, मैं जो 2-3 मिनट, ठीक है ना, लास्ट के 2-3 मिनट, ठीक है, 2 से 3 मिनट लास्ट में डाउट के लिए मैं रखूंगा, ठीक है? ऑन द स्पॉट क्लास में ही जो मैं पढ़ाया रहूंगा उस डाउट को क्लियर करूंगा आपको, आपका, है ना? क्योंकि क्लास लेने के बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना? जो भी बच्चे डाउट क्लास को देखेंगे, क्लियर? तो ये बताओ, जो आप अभी तक जो पढ़े हो, कोई डाउट हुआ नहीं? यस सर क्लियर हो गया ना? चलो और बताओ किसी को, कोई किसी को? अच्छा सब क्लियर है, और कोई बच्चा? नहीं? चला जाए फिर? चलो फिर बेटा कल मिलेंगे फिर हम लोग, है ना? कल वही 4 बजे से, 4 बजे से मिलेंगे कल, ठीक है? तब तक वीडियो को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देखना। थोड़ा सा आप दिक्कत आ रही होगी, वीडियो जो चला रहे होगे ना इंग्लिश की, उसमें देखना थोड़ा सा शुरू में रीजनिंग का आ जाता होगा, है ना? रीजनिंग का आ जाता होगा शुरू शुरू में, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा सा 10 मिनट क्या करना, स्किप कर देना 10 मिनट, तो आगे देखोगे तो इंग्लिश का सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है? हालांकि वो सही हो जाएगा कुछ दिन में, ये बात जो है मतलब क्लियर हो चुकी है ना? ये बात बता दिया गया है मैनेजमेंट को, ये बात क्लियर हो जाएगी, है ना? अच्छे से वीडियो जाएगी प्रॉपर वे में, है ना? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अंटिल देन साइनिंग आउट।